गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं अंशु सर और आज हम जानेंगे स्फीयर के बारे में और हेमिस्फीयर के बारे में। डिफरेंस बिटवीन स्फीयर एंड हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर को जानने से पहले आपको स्फीयर को पूरी तरह से जानना ज़रूरी है। देखिए, ये जो फिगर है पहले बनती कैसे है उसके बारे में हम जानते हैं। ये मेरे पास एक सेमी सर्कल है। जब सेमी सर्कल को आप इस तरह से एक एक्सिस पे इस तरह से रोटेट करेंगे, इस तरह से रोटेट करेंगे, 360 डिग्री आप रोटेट करेंगे, 360 डिग्री जब आप इसे घुमाएंगे तो एक फिगर बन के तैयार होगी। ठीक है, एक शेप बन के तैयार होगा जिसे हम कहते हैं स्फीयर या स्फेरिकल शेप। इसका जो वॉल्यूम होता है वो होता है 4/3 पाई क्यूब। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई क्यूब। जैसे एक लोहे की सॉलिड वॉल हो उसका जो स्फीयर का जो वॉल्यूम होगा वो होगा 4/3 पाई क्यूब। अब हम बात करते हैं टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया का मतलब जो ऊपर से नीचे से चारों तरफ से बार बार की जो सतह है उसके बारे में। ठीक है, ऊपर नीचे इसमें सारा चीज़ इंक्लूड होता है, इसे हम कहते हैं टोटल सरफेस एरिया। अब उसके बारे में बात करते हैं बनता कैसे। मान लीजिए एक स्फीयर है और मैं एक धागा लूँ, थ्रेड, और इसे चारों तरफ से इस तरह से जो है नीचे से ऊपर तक इस तरह से धागे से बांध दूँ। तो इसमें जितना भी धागा यूज़ होगा इस स्फीयर को ऊपर से नीचे ढकने में, कवर करने में, जितना धागा यूज़ होगा, जब हम उस धागे को खोलेंगे इस तरह से, और ये सेमी सर्कल से जिससे हमने स्फीयर बनाई थी, ये इस पर अगर धागे को इस तरह से बाउंड्री से शुरुआत करते हुए अंदर तक लेके आएंगे तो चार इस तरह के सर्कल हम पे तैयार हो जाएंगे। इसका मतलब ये है एक सर्कल का जो एरिया होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो चार सर्कल का एरिया हो गया पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, यानी कि चार सर्कल का एरिया हो गया 4 पाई आर स्क्वायर, जो कि इस अकेले स्फीयर का क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया होता है। यानी कि इस टोटल सरफेस एरिया को बनाने के लिए 4 एरिया ऑफ सर्कल लगेंगे। तो ये तो हो गया टोटल सरफेस ऑफ एरिया। तो ये तो हो गया TSA ऑफ स्फीयर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। और कर्व सरफेस एरिया भी इसका क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर ही होता है, क्योंकि यहाँ नीचे और ऊपर पॉइंट पे जो रेडियस 0 है। इसका ये CSA हो गया, कर्व सरफेस एरिया बोल लीजिए या लेटरल सरफेस एरिया बोल लीजिए, एक ही बात होती है, वो है 4 पाई आर स्क्वायर। यानी कि इसका TSA, CSA और LSA वो तीनों एक ही क्या होते हैं, सेम होते हैं। अब हम बात करेंगे हेमिस्फीयर की। जब इस स्फीयर वाले शेप को हम काटते हैं, जब हम काटते हैं तो इस तरह से स्फीयर हमारे सामने आएंगे, यानी कि ये दो आधे स्फीयर हमारे पास सामने आए। अभी ये हॉलो दिख रहा है आपको, हॉलो दिख रहा है। हॉलो हेमिस्फीयर के बारे में बाद में बात करेंगे। ठीक है, तो ये क्या है, आपके सामने दो स्फीयर आए, तो स्फीयर को जब हमने काट दिया तो ये निकल के आए हेमिस्फीयर, यानी आधा। जैसे सर्कल का आधा होता है सेमी सर्कल, ऐसे ही स्फीयर का आधा हेमिस्फीयर। अब इसके बारे में बात करते हैं। तो ये है हमारे पास एक स्फीयर और ये है हमारे पास एक हेमिस्फीयर। बहुत ध्यान से गौर से देखिएगा। इसका ये वॉल्यूम था वो था 4/3 पाई आर क्यूब। अब ये जो हो जाएगा वो आधा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्योंकि आधा हमने क्या किया है, स्फीयर काट दिया है, तो ये हेमिस्फीयर है, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2/3 पाई आर क्यूब। अब हम बात करते हैं कर्व सरफेस एरिया की, भार बार की। ठीक है, भार बार की। तो कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएगा इसका, उसका क्या था 4 पाई आर स्क्वायर, इसका हो जाएगा आधा 2 पाई आर स्क्वायर। अब हम बात करते हैं टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया यानी कि भार का तो आएगा ही आएगा, जैसे कर्व में आ रहा था, लेकिन नीचे का भी आएगा। ये हॉलो है, मैं इसे इसमें समझाता हूँ आपको। देखिए, भार का तो आएगा ही आएगा सारा कर्व एरिया जो है, उसके साथ साथ नीचे एक सर्कल भी आपको नज़र आएगा इस तरह से, इसे भी हम लगाएंगे। ऊपर जो था कर्व सरफेस एरिया कितना था, 2 पाई आर स्क्वायर। एक और इसमें क्या है, एरिया ऑफ सर्कल आपको नज़र आ रहा है नीचे, क्योंकि ठोस है ये। ठीक है, तो वो हो गया पाई आर स्क्वायर। तो टोटल सरफेस ऑफ हेमिस्फीयर, सॉलिड हेमिस्फीयर की बात हो रही है, होलो हेमिस्फीयर की बात नहीं हो रही है, वो हम बाद में कवर करेंगे। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होगा, 2 पाई आर स्क्वायर, और पाई आर स्क्वायर प्लस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। तो आई होप सो इन फिगर के जरिए आप समझ पाए होंगे, जो भार बार का जो सारा एरिया होता है उसे टोटल सरफेस एरिया कहते हैं। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया वो होता है जिसमें ऊपर और नीचे इंक्लूड नहीं होता। ऐसी हेमिस्फीयर में कर्व सरफेस एरिया, भार का, टोटल सरफेस एरिया नहीं, भार का भी और नीचे का भी। इन्हीं सब चीज़ों को हम एक बार बोर्ड पे समझते हैं। बहुत अच्छी तरह से डीपली पढ़िएगा इन सब चीज़ों को और अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो देखिए, जैसे कि अभी हमने पढ़ा स्फीयर और हेमिस्फीयर के बारे में। ये आपके सामने एक स्फीयर है और इसे जब हम आधा कट कर देंगे जो ये आपके सामने हेमिस्फीयर है। इसकी हर एक की एक रेडियस होती है। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर मैंने बताया 4/3 पाई आर क्यूब। जैसे हम कट कर देंगे तो इसका आधा हो जाता है 2/3 पाई आर क्यूब। टोटल सरफेस एरिया यानी कि ऊपर से नीचे तक सारा भार का जो एरिया होता है वो सारा, ठीक है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। और इसका जो कर्व सरफेस एरिया या फिर लेटरल सरफेस एरिया होता है वो भी सेम होता है, क्योंकि ऊपर और नीचे इसकी रेडियस जो होती है वो 0 होती है। तो ऊपर नीचे इसमें कुछ हमें मिलेगा नहीं, तो ये दोनों क्या होंगे, इसमें सेम होंगे। इतना आप याद रखिएगा। वहीं आप इधर आ जाइए, वॉल्यूम इसका होगा आधा, ये हमें पता है। टोटल सरफेस एरिया का मतलब ये होता है ये नीचे से भी, और इसमें एक सर्कल भी आपको नजर आ रहा है, इसलिए ये हो गया 3 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि इसका आधा क्या होगा
2 पाई आर स्क्वायर, इसमें 1 पाई आर स्क्वायर भी जुड़ जाएगा। कर्व सरफेस एरिया, लेटेस्ट सरफेस एरिया इसका आधा, क्योंकि कर्व सरफेस एरिया में क्या होता है, हम सिर्फ ये इतना लेते हैं, नीचे का बेस नहीं लेते। TSA माने टोटल सरफेस एरिया, CSA माने कर्व सरफेस एरिया, LSA माने लेटेस्ट सरफेस एरिया, ये दोनों सेम होते हैं, याद रखिएगा। मैंने अभी आपको बताया था जैसे कि वीडियो में, इस पे अगर हम इस तरह से धागा बांधे, ठीक है, तो और उस धागे को खोलें तो जो है चार जो है वो थ्रेड जो है सर्कल में क्या आएगा, लग के तैयार होगा। तो 4 का एरिया कितना हो गया, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। तो इसका टोटल सरफेस क्या है, एरिया है। आगे हम देखेंगे CSA और LSA सेम होता है, इसका मतलब क्या होता है, दिस इज द एरिया ओनली राउंड कर्व। क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ कर्व्ड एरिया, जिसमें कि पार्ट ऑफ द हेमिस्फीयर विदाउट इंक्लूडिंग द बेस, जिसमें ये बेस जो होता है वो इंक्लूड नहीं होता, इसलिए ये 2 पाई आर स्क्वायर हो गया, हाफ ऑफ द स्फीयर। TSA यानी टोटल सरफेस एरिया, दिस इंक्लूड बोथ कर्व्ड पार्ट, इसमें कर्व्ड पार्ट तो होगा ही होगा, इसके साथ साथ फ्लैट सर्कुलर बेस भी इसमें इंक्लूड होता है। 2 पाई आर स्क्वायर इसका कर्व्ड का और पाई आर स्क्वायर किसका, बेस का, क्योंकि एरिया ऑफ सर्कल दिखाई दे रहा है आपको। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 3 पाई आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया। तो इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आसपास अपने सामने आसपास से कुछ ना कुछ चीज उठाएं और मैथ को बहुत ईजी वे में समझें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।